हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट फेमिनिज्म का। इससे पहले हमने जो है फेमिनिज्म को और उसकी वेव्स को डिस्कस किया, और आगे चल के अब हम जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स को डिस्कस करने से पहले जो थोड़ा जो क्रिटिक्स हैं इसके फेमिनिज्म के, हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ मैं आपके साथ शुरू से डिस्कस करता आ रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको उसका हिंट देता आ रहा हूँ। तो पोस्ट फेमिनिज्म क्या है? It is not anti-feminist, but they say women have reached second wave feminism. They have reached their equality, their legal protection in second wave of feminism, and they are also critical of third wave feminism. Emerged in 1980s and emerged as challenge to the second wave feminism. They say feminism is no longer relevant today. इनमें से कुछ का मानना है कि थर्ड वेव तक जो है ना फेमिनिस्ट जो राइट्स थे, क्योंकि उसके अंदर ब्लैक वुमन की बात की थी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात की थी। थर्ड वेव तक जो फेमिनिस्ट जो वेव थी, जहाँ तक उनकी डिमांड थी वो ठीक थी, और वो जो है मांगना चाहिए थी, उनके सेफ गार्ड्स, लीगल और सोशल सेफ गार्ड्स प्रोटेक्शन चाहिए थी। लेकिन उसके बाद जो फोर्थ या फिफ्थ वेव जो आजकल की डिमांड्स हैं उनकी, तो वो कहते हैं वो मीडिया प्रोडक्ट है, ये क्रिटिकल है। फिर ये जो है ना पोस्ट फेमिनिस्ट, दे आर अगेंस्ट दोज पीपल हु आर नाउ demanding different kind of rights for women. They say feminism is no longer relevant today. They call the today's feminism as sexist. भाई ज्यादातर जो है ना फोकस आपका सेक्स के ऊपर है, बॉडी डिमांड के ऊपर आपका सेक्स है, सेक्सुअल डिमांड्स के ऊपर आपका जो है ना वो ज्यादा फोकस है, बिकॉज दे डिमांड अटेंशन ओनली फॉर वुमेन सेक्स। इसलिए ये पोस्ट फेमिनिस्ट जो है ना वो इसके जो है ना अगेंस्ट है। जो न्यू फेमिनिस्ट है वो कहते हैं सेकंड वेव या फिर थर्ड वेव के बाद जो है ना कोई जरूरत नहीं थी इस मूवमेंट को आगे लेकर चलने की। ओके, post feminist taught too much to the feminist of second wave problems plaguing the women. Okay, the problem को discuss करें। Post feminism gives impression that equality has been achieved. They call today's feminism as the media product. वो कहते हैं equality achieve होगी जब आपको वोटिंग राइट्स मिल गए हैं, प्रॉपर्टी राइट्स मिल गए हैं, लीगल राइट्स मिल गए हैं, ठीक है ना, आपको बॉडी राइट्स मिल गए हैं, आपको फैमिली राइट्स मिल गए हैं, आपको इक्वल पे अगर मिल गई है, आपको जो है ना पब्लिक प्लेसेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं, आपको जो है पॉलिटिकल स्पेस के अंदर जो है ना आपको अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं। तो अब आपको क्या चाहिए? तो दे से द डिमांड्स दैट नाउ आर बीइंग जो कहते हैं इकोड बाय द फेमिनिस्ट, दे आर जस्ट मीडिया प्रोडक्ट। French feminism is more philosophical and literary, translates female issues, female findings, works and art. इसकी बात करते हैं फ्रेंच फेमिनिज्म। नेक्स्ट, अच्छा, theoretical school and feminism encompasses various fields such as anthropology, sociology, economics, women studies. ये जो फेमिनिज्म की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर अभी आपके साथ डिस्कस किया, उसको मैं एक और रेफरेंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। Feminism encompasses various fields such as anthropology, sociology, economics, women studies, literary criticism, art, history, theology, and psychoanalysis. Freud studies psychology. The student अगर वो इस चीज को समझते हैं। Feminism focuses on gender equality and gender politics, power relations, and sexuality. It includes themes of stereotyping, objectification, oppression, and patriarchy. ये सारे टॉपिक जो है हम कहीं ना कहीं जो है इसके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो मेनली जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो इक्वल सोशल अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, पब्लिक सर्विसेज की अपॉर्चुनिटीज, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज, ये मेन एम था कि इसका जो है फेमिनिज्म का। फिर पोस्ट फेमिनिज्म की हमने बात की, हमने थ्री वेव्स जो थी वो डिस्कस की। आगे चल के हम जो है ना यहाँ से मूवमेंट्स भी डिस्कस करने वाले हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की बात करेंगे। लेकिन जो पोस्ट फेमिनिज्म है वो दे आर क्रिटिकल ऑफ द न्यू डिमांड्स दैट आर बीइंग जो हम कहते हैं भाई रेज्ड बाय फेमिनिस्ट स्कॉलर्स, दे टर्म इट एज मीडिया प्रोडक्ट। तो मेनली क्या कहते हैं कि ये जी मीडिया प्रोडक्ट है। तो फिर फेमिनिज्म ये एंड ऑफ फेमिनिज्म नहीं है, ये न्यू फेमिनिस्ट थॉट है मेनली। अगर देखा जाए जो फेमिनिस्ट जो मूवमेंट है या फेमिनिस्ट वेव है, वो राइट्स की डिमांड खत्म नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि जो न्यू डिमांड जो है आपकी, आप उन्हीं डिमांड्स के ऊपर जो है ना वो आप बात उठाते रहे, इनको प्रोटेक्ट करें, सारी कम्युनिटी से प्रोटेक्ट करें। तो ये जो न्यू डिमांड जो है, जो सेक्सुअल डिमांड्स है, सेक्सुअलिटी की डिमांड्स है,
जो हम आजकल देख रहे हैं वो उसके क्रिटिकल है। कौन? पोस्ट फेमिनिस्ट। So post-feminism is not the end of feminism, but a new stage of feminist thought that emerged mainly in 20th century. ये क्रिटिक है किसका? पोस्ट फेमिनिज्म इज मेनली क्रिटिक ऑफ वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं कि जब जब इक्वालिटी अचीव हो गई है, ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज के अंदर इन जो न्यू मूवमेंट्स हैं इनकी क्या ज़रूरत है। तो इसकी जो है बहुत सारी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। पोस्ट फेमिनिस्ट का ये भी कह सकते हैं ये जो अचीवमेंट्स हुई हैं फर्स्ट 3 वेव्स के अंदर, फर्स्ट 2 वेव्स के अंदर, ये उनको सेलिब्रेट भी करते हैं। फिर ये भी कहा जा सकता है कि जो थर्ड वेव है उसके बाद की वेव्स हैं, उसकी क्रिटिक भी है, उसका क्रिटिसिज्म भी है। ठीक है, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो जो बाद के आजकल की जो न्यू डिमांड्स है वो ये कहते हैं कि भाई ये मीडिया पोर्ट्रेयल्स हैं और जो है ये कंज्यूमर मार्केट की जो डिमांड्स है उसको उसको पूरा करने के लिए ये जो है एक प्रोडक्ट निकाली गई है। तो मेन फोकस क्या हुआ? इट इट कलेक्टिवली फोकसेस ऑन द फेमिनिन आइडेंटिटी, ब्यूटी एंड देयर सोर्स ऑफ पावर। तो मेनली हम इसको कह सकते हैं कि भाई जो फर्स्ट 2 वेव्स की अचीवमेंट्स थी उनको सेलिब्रेट करते हैं और नेक्स्ट जो डिमांड्स है फेमिनिस्ट स्कॉलर्स की तो वो उसका क्रिटिक है। और जो फेलियर्स हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट की थर्ड वेव के, या जो जो कहते हैं जो एंटी इथोस बोल सकते हैं, एंटी नॉन्स बोल सकते हैं, जो उन डिमांड्स की जो है वो उसकी नेगेशन है। ओके, तो मेनली क्या है, दोबारा मैं आपके साथ फिर इसका करक्स बता दूं, फेमिनिज्म का ये एंड नहीं है, मेनली ये क्रिटिक है उन फेलियर्स का, उन अचीवमेंट्स का। और न्यू जो वेव हैं, जिस तरह फिफ्थ वेव है हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल आती है, अभी मेरे लिए सब मेरी मर्जी। तो पोस्ट फेमिनिस्ट हैं वो इन चीज़ों के खिलाफ हैं। वो ये कहते हैं कि आप आपने लिबर्टी की बात की, आपने इक्वालिटी की बात की, आपने सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो है प्रोटेक्शन की बात की, आपने जो है ना वोटिंग राइट्स की बात, वो अचीव हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट इशू ये क्या है? सो आगे चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स को। ओके, थैंक यू।